मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। देखें, हम लोग अब नया टॉपिक मौर्य काल शुरू करने जा रहे हैं, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। आइए इसमें हम लोग लगभग 49 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आइए देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का आप लोग ध्यान से उत्तर देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था भैया? विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मैकियावेली प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो बड़े भाई सुसीम की हत्या किसने की थी? अशोक ने। राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो किसने की थी भैया? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताना है। तो चौथा का उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। चौथा का कारुआकी। कारुआकी ने अशोक को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी का प्रयोग किया है। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है भैया, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने जो भेजा था वह तक्षशिला भेजा था। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी था? तो किसका था? अशोक का ही नाम था। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अशोक का नाम एक नाम देवान पियादसी भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। कौन सा है भैया? मौर्य वंश। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कौटिल्य चाणक्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को, कलिंग विजय जब कर लिया तो किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था, अपना लिया था? तो ये ध्यान रखिएगा, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य जी ने, अर्थात जो कौटिल्य चाणक्य थे, उनने बहुत बड़ी मदद की थी। अगला, सांची किस कला व मूर्तिकला के निरूपण करता है? सांची जो है वो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है, अर्थात बौद्ध के लिए। अगला, स्तूप अर्थात बौद्ध कलाओं के लिए भी यह निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन है भैया, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था?
जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण। क्या था? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। पण था, मौर्य साम्राज्य में पण। अगला 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी था, अशोक भी था, बिंदुसार भी था, अर्थात अजातशत्रु नहीं था। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था भैया वो कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त था। विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, है ना, इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र तीनों किस शासक में पहली बार जीते? तो किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को पहली बार में ही जीत लिया था, पहली बार जीता था। अगला क्वेश्चन किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर, त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की अशोक। कलिंग विजय के बाद इसमें बड़ा दया भाव आया था और नरसंहार पर इसने बड़ा क्षोभ भी व्यक्त किया था। अगला निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है। इसका उत्तर नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य। और कौटिल्य चाणक्य किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। किसने शासन किया भैया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था मौर्य काल में। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कई बार आ चुका है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है भैया? इंडिका है। अगला क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त। इसके किताब मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। अगला वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। क्या है? इंडिका। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वह स्रोत जिसमें, अच्छा ये दोबारा रिवीजन हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है, इंडिका। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है
तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेख में दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो कौन सी भाषा है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का प्रयोग किया गया भैया? प्राकृत भाषा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय, तो किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन बताया जा चुका है, राजनीति नीतियों पर प्रभाव डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखें, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग, तो श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था वो सबसे पहले मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी से बना था। किससे बना था भैया? लकड़ी से। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, 36 का ए, आजीविकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह शामिल होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन स्तंभ था? तो डी नंबर सही हो जाएगा हमारा, भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त जो था वह सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार जो था अमित्र घात को मिलान कर देंगे। अशोक जो था वह प्रियदर्शी से मिलान हो जाएगा, इसका संबंध था। और चाणक्य का संबंध किससे था? तो चाणक्य का संबंध विष्णुगुप्त से था। तो ध्यान रखिए, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य 40 का सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ? उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो कालसी में। कहाँ स्थित है भैया? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो था अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? बहुत बार पूछा जा चुका है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। जो राजदूत था मेगस्थनीज वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। अशोक जो था वह जनता के संपर्क में हमेशा बना रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग को अभी हमने इसके पहले बताया था। कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। वहीं से उसके अंदर उदार भाव जग गया था। अगला 49 नंबर अंतिम क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है भैया वो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। तो 49 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। इसके आगे पार्ट 2 में पुनः देखेंगे। धन्यवाद।